आज हम बनाएंगे ब्रेड से एकदम नया और हटकर नाश्ता। तो ये रेसिपी एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इसे बनाना आसान है और ये रेसिपी अभी काफ़ी वायरल है और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं ब्रेड से हम नाश्ते को किस तरह से तैयार करेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 4 पीस ब्रेड का ले लिया है। तो आप अपने हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं, आप जितना नाश्ता बनाना चाहते हो। तो हमने जो यहाँ पे मेज़रमेंट बताया है उसी को ध्यान रखते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 पीस ब्रेड ले लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक दूसरा बर्तन यूज़ कर लेंगे और इस ब्रेड को रफली हम इस तरह से तोड़कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो आप ब्रेड, अगर आपके ब्रेड एक दिन पुराने हो तो भी चल सकता है, आप बासी ब्रेड से भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस इसे हम रफली इसे तोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए छोटे छोटे भागों में, यानी कि हमें इसे बांट कर रख लेना है इस तरह से। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और हमने जो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था उसी ब्रेड को हम इस ग्राइंडिंग जार में रख लेंगे। तो इस ग्राइंडिंग जार में हम ब्रेड को डालकर इसका हम ब्रेड का चूरा बना लेंगे। जिस तरह से हम ब्रेड क्रम्स तैयार करते हैं बस उसी तरह हमें इसे तैयार कर लेना है, ढक्कन लगा लेना है और ग्राइंड करके हम इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ब्रेड का चूरा बन गया है, यानी ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह चाहिए। तो आप इसे ज़्यादा मोटा ना रखें, जितनी बारीक हो सके आप इसे ग्राइंड कर लें। मैं आपको इसे पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं इस ब्रेड क्रम्स को। तो ब्रेड क्रम्स को बाउल में निकालने के बाद यहाँ पे हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, जो हम रोज़ रोटी बनाने में जो इस्तेमाल करते हैं बस वही गेहूं का आटा है। तो आप इसे जब मेज़रमेंट करें तो स्पून से इस तरह से प्रेस करते हुए मेज़रमेंट करें, क्योंकि इस तरह से आप प्रेस नहीं करेंगे तो मेज़रमेंट सही नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और उसे हमने ब्रेड में ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। यहाँ पे हमने ½ टी स्पून के करीब नमक डाला है। अब यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इस तरह से हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, यानी हमें मोयन इसमें अच्छी तरह से मिला लेना है। जिस तरह से हम खास्ता का जो मोयन तैयार करते हैं बस उसी तरह हम इसे खास्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें, तो हमें ऑयल को ब्रेड और आटे में अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेना है। हाथों में बाइंड होने तक इसे हमें मिलाना है। तो ये हाथ में अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, तो इसे हम साइड पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम एक बड़ा सा परात ले लेंगे, यानी गमला ले लेंगे और इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। बाउल हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पे हम इसे गमला में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इस तरह से हम बीच में हल्का सा गैप इसमें बना लेंगे और थोड़े थोड़े पानी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका हमें डो बनाकर तैयार करना है। जिस तरह से हम पूरी के आटे जो लगाते हैं, पूरी या फिर समोसा का आटा, उसी तरह हमें इस डो को बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे अगर आप एक बार में पानी डाल देंगे तो हो सकता है ये डो गीला भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान में रखते हुए थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करते हुए इस डो को बनाकर तैयार करना है, जिस तरह से हम पूरी के आटे बनाकर तैयार करते हैं। तो ये आटा को थोड़े थोड़े पानी डालकर हमने इस तरह से समेट लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम हथेली के पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए इस तरह से इसमें हम मुक्की लगा लेंगे, जिससे जो आटा है सॉफ्ट हो जाए। ये देखें इस तरह से आप इसे गूँथ कर तैयार करें, क्योंकि ये जब इस तरह से हम गूँथेंगे तो ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा और ना तो ये गीली होगी और ना ही ज़्यादा हार्ड। तो हमारा ये लगभग
आटा बनकर तैयार है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से शेप में बना लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा, ऊपर से ये जो डो है हार्ड नहीं होगा जब इसे हम रेस्ट पे डालेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने हल्का सा ऑयल लगाया है। और चलिए इसे में हम ढक्कन लगा कर यानी इसे ढक कर हम रेस्ट पे डाल देते हैं 10 या 15 मिनट के लिए। यहाँ पे इसी बीच हम एक छोटा सा बाउल ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी। तो आप चाहे तो कसूरी मेथी की जगह धनिया पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन और यहाँ पे हम 1 बड़े चम्मच यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च को भी बारीक काट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। अब यहाँ पे हम हाफ टी स्पून के करीब ऑरिगेनो ले रहे हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो आप इस्तेमाल कर लें या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे भुनी हुई हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। उसके बाद साथ में हम ले लेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। तो आप ये ज़रूर डालें। अब इसके साथ यहाँ पे हम डाल रहे हैं मैजिक मैगी मसाला। तो ये आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। अगर आप के पास ये ना हो तो इसकी जगह आप सांभर मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हाफ टी स्पून इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच घी इसमें डालेंगे। तो आप यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करें, इससे नाश्ते का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे बस 2 बड़े चम्मच घी ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून सेसमे सीड्स यानी कि वाइट वाली तिल। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो यूज़ कर ले या फिर स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने नींबू को आधा काट के ले लिया है और इस तरह से इससे निचोड़ कर हम इसमें रस डाल देंगे और इसे हम मिला लेते हैं स्पून के सहायता से। ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम इसमें नमक नहीं डाले हैं, तो यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून के करीब नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब इसमें पानी मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सूखे कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून पानी मिलाया है। अगर आप धनिया पत्ती इस्तेमाल कर रहे हो तो पानी ना मिलाएं। अगर कसूरी मेथी इस्तेमाल कर रहे हो तो आप थोड़े से पानी मिला लें। इससे क्या होगा कि कसूरी मेथी जो है फूल जाएगा, ये सूखे होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने पानी मिलाया है। और 1 स्पून के इस्तेमाल से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा जो है स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। तो चलिए अब हम गूँथे हुए आटे को ले लेते हैं और ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए आटा अच्छी तरह से घुल गया है, मिल गया यानी सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम गमले में से हटा लेंगे और जिस बोर्ड पे हम इसे बेल कर तैयार करने वाले हैं उसी बोर्ड पे डाल के हम दोबारा से थोड़े से मिला लेते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें जो है डो में चिकनाहट आ जाएगी और ये क्रैक नहीं होंगे। तो ये देखिए हमने मिला लिया है। अब इसे हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसे 2 भागों में बांटा है और इसे हम इस तरह से आकार दे देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसका लोई बनाएंगे तो अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो इसे भी हम बांट लेते हैं। यहाँ पे हम इसे 2 भाग में कर लेते हैं, क्योंकि इस नाश्ते को हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहते हो तो आप इस डो को यहाँ पे 4 भाग में कर लें। तो यहाँ पे हम थोड़े बड़े बना ले हैं, इससे क्या होगा कि नाश्ते बनाने में आसानी होगी। तो हमने इस डो को 4 भाग में कर लिया है। ये देखिए बराबर बराबर हमने इस डो को 4 भागों में बांट लिया है। अब यहाँ पे हम इसे लोई में बदल लेंगे, यानी पेड़े में बनाकर तैयार कर लेने हैं। बस उसी तरह पेड़ा बनाना है जिस तरह से हम रोटी पराठे या फिर पूरी के जो लोई बनाते हैं यानी पेड़ा बनाकर तैयार करते हैं, बस उसी तरह हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चारों लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें इस नाश्ते को बनाने में आसानी होगी। तो ये देखिए हमने इस तरह से चारों को हमने लोई में बदल लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लोई को हम साइड पे रख देते हैं और इसमें से एक लोई ले लेंगे और यहाँ पे हम थोड़े से सूखे आटे इसके ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसमें बेलेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, बेलन से नहीं चिपकेंगे। तो हल्का सा डस्ट करना है सूखा आटा
और बस उसी तरह इसे बेल कर तैयार करना है, जिस तरह से हम रोटी, पराठे, पूड़ियाँ बेल कर तैयार करते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से बेल कर तैयार होता है। तो आप इसे थोड़ा बड़ा बेलें, क्योंकि इसे हम रोल करेंगे, इसलिए हमें इसे थोड़ा बड़ा बेल कर तैयार करना है। और इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें बेल कर तैयार करना है, बस इतना। ये देखिए इसी तरह हमें बेल कर तैयार करना है, इसी तरह होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं और यहाँ पे हम ने जो तैयार किया था स्टफिंग, बस उसी को हम इस तरह से ले लेंगे और मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इस रोटी के बीचों बीच हम 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रश के इस्तेमाल से अच्छी तरह से हम पूरे में फैला लेंगे। हमें अच्छी तरह से पूरे में फैलाना है, कोई भी पार्ट बची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमने घी डाला है तो पूरे पार्ट में घी मिल जाना चाहिए। और इसमें जो कसूरी मेथी है यानी जो मसाले हैं ये सारे भाग में बराबर से फैल जाने चाहिए। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को पहले मिले। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए हमने इस तरह से स्टफिंग को अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लिया। अब यहाँ पे हम थोड़े से सूखे आटे ले लेंगे और इस तरह से डस्टिंग ऊपर से कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का सा हमें इसके ऊपर सूखे आटा का डस्टिंग कर लेना है। और इस तरह से हम एक पार्ट से इस तरह से रोल करेंगे। ये देखिए इस तरह से रोल कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाता है। बस इसी तरह से आप इसको रोल कर लें और रोल करने के बाद हम अच्छी तरह से इसे आपस में चिपका लेंगे। तो इस तरह से आप ये देखिए हाथों से प्रेस करते हुए इसे आप आपस में चिपका लें। ये देखिए और थोड़ा सा इसे हम फ्लैट कर लेंगे, इसे हम जब काटेंगे तो हमें थोड़ा आसानी होगी। तो हाथों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमने इसे फ्लैट कर लिया। इस तरह से हमने इसे चौड़े भाग में कर लिया है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह से जब हम इसे फैला लेंगे तो यहाँ पे हम एक नाइफ़ ले लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप नाइफ़ जो ले रहे हैं तो ये तेज़ धार वाली होनी चाहिए और इस तरह से बीचों बीच 2 भागों में हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से बराबर भाग में कटी होनी चाहिए। तो इसे हम बीचों बीच कट कर लेंगे। इस तरह से आप कट कर लें और इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरह से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से इस साइड से राउंड करते हुए, आप चाहे तो 1 साइड से राउंड कर ले या फिर दोनों साइड से राउंड कर ले, जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से आप राउंड कर सकते हैं। हम दोनों तरीका यहाँ पे बताने वाले हैं। ये देखिए और 1 साइड को नीचे रख लेना है और वो एक साइड को ऊपर रख लेना है इस तरह से। ये देखिए उसके बाद इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमें इस तरह से बनाना है। इस नाश्ते को हल्के हल्के हाथों का इस्तेमाल कर ले। और ये देखिए हमने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे हमने फैला लिया है और ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है। इस नाश्ते को हल्का हमें मोटा ही बनाकर रखना है। और थोड़े से यहाँ पे हम ऊपर से सूखे आटे इस तरह से डस्ट कर लेंगे और बेलन के इस्तेमाल से इसे हम हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। तो ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल ना करें, हल्के हाथों से इसे हम बेलकर तैयार करेंगे। और इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्की मोटी ही रखना है। तो ये नाश्ता एक बनाकर हमने तैयार कर लिया। इसे हम एक प्लेट पे साइड में रख लेते हैं। तो हम सारे नाश्ते को उसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसे हमें नाश्ते को बनाने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे दूसरा पेड़ा ले लिया है और सेम उसी तरह हम इसे भी बेल कर तैयार कर लेंगे। बड़ा सा रोटी में बदल लेंगे जिस तरह से हमने पहले बनाया था।
तो बहुत ही आसानी से ये बेल जाता है। ये देखिए हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है और फिर से हम यहाँ पे एक बड़े चम्मच यहाँ पे स्टफिंग को बीच सेंटर पे डाल देंगे और ब्रश के इस्तेमाल से आप चाहे तो स्पून का इस्तेमाल कर ले या फिर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके भी आप इस तरह से स्टफिंग को फैला सकते हैं। तो हमें अच्छी तरह से पूरे में स्टफिंग को, घी वाले स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़े थोड़े सूखे आटे की हम डस्टिंग ऊपर से कर लेंगे। ये देखिए आप ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके बाद हम बस उसी तरह एक साइड से इसे हम फोल्ड करते हुए ये देखिए रोल में हम बदल लेंगे। तो बहुत ही आसान है इसे रोल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से रोल हो जाएगा। तो आप जब इसे रोल करें तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए एक दूसरे में चिपका लेंगे और ये बहुत ही, ये देखिए देखते ही देखते ये रोल में बदल गया है। तो पहले हमने यहाँ पे इस रोल को हाथ से प्रेस करते हुए सेट किया था। यहाँ पे हम आपको बेलन से सेट करके इसे हम दिखाएंगे। आपको जो तरीका पसंद आए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेलन ले लिया है और इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से हम हल्का सा बेल लेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्का सा चपटा कर लेना है। उसके बाद फिर से हम नाइफ़ ले लेंगे और बीचों बीच बराबर 2 भाग में कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। ये जो लेयर, कटिंग वाली लेयर है, ये ऊपर होनी चाहिए और इस तरह से हम पलट लेंगे और जिस तरह से हमने पहले फोल्ड किया था बस उसी तरह हमें फोल्ड कर लेना है। यानी कि ये जो कटी हुई लेयर है इसे हम ऊपर रखते हुए लोई में बदल लेंगे, कटिंग वाली लेयर को हम ऊपर रख लेंगे। तो यहाँ पे हम एक ही साइड से फोल्ड करके आपको दिखा रहे हैं, पहले हमने 2 साइड से फोल्ड किया था। तो यहाँ पे हम 1 साइड से भी फोल्ड करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम 1 साइड से फोल्ड करते हुए और दूसरे वाले साइड को इस तरह से नीचे की तरफ हम लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार है और पहले ही की तरह हम हाथ का इस तरह से इस्तेमाल करते हुए प्रेस कर से हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। ये देखें बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। ये नाश्ता आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में ज़रूर बना कर दे। बच्चे लंच बॉक्स एकदम पूरा खाली करके ही आएंगे। बस उसी तरह हम सूखे आटे ऊपर से डस्ट कर लेंगे और बस उसी तरह दोबारा से हम बेलन ले लेंगे और हल्के हाथों से हम बेल कर इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा इसे हमें पतला बनाकर तैयार कर लेना है। इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे। ये देखें तो हमारा ये दूसरा भी नाश्ता बनकर तैयार है। इसे भी हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम उसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे तीसरे वाले पेड़े को भी इस तरह से बेल कर और कटिंग करके कटिंग वाली लेयर को ऊपर रखते हुए हमने इस तरह से इसे भी बनाकर तैयार किया है। बस उसी तरह तैयार करना है जिस तरह से हमने पहले सारे नाश्ते को तैयार किया था। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को उसी तरह हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम एक बार में बनाकर तैयार करेंगे, इससे कि क्या होगा, आसानी होगी हमें नाश्ता तैयार करने में। तो हमारा ये लगभग तीसरा नाश्ता भी बनकर तैयार हो ही गया है। इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं जिस तरह से हमने पहले डाला था। तो चलिए ये देखें हमारा ये तीसरा नाश्ता भी तैयार है और अब हम चौथा नाश्ता भी तैयार कर लेते हैं। तो बस उसी तरह फोल्ड करते हुए हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे और इसे भी हम पहले हाथों से प्रेस कर लेंगे और थोड़ा आटे की डस्टिंग करते हुए बेलन के इस्तेमाल से बेल कर हम इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। तो इसकी साइज़ जो है आप अपने चॉइस के हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं, आपकी चॉइस होगी इसे छोटा या बड़ा बनाने में। तो ये देखिए हमारा चारों नाश्ता बनकर तैयार है। तो हमने ये यहाँ पे एक प्लेट में रखा था। तो ये आपस में नहीं चिपकेंगे क्योंकि इसमें पहले ही हमने मोयन डाला था और इसकी जो स्टफिंग वो भी घी से तैयार हुई थी, तो ये नहीं चिपकेंगे। इस तरह से आप रख सकते हैं। तो चलिए हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने तवा को डाला है गैस पे गर्म होने के लिए और इस तरह से ऊपर से हाथ रख के देख लेंगे ये तवा गर्म है या नहीं। तो तवा गर्म हो चुका है। इसमें हम एक नाश्ते को ले लेंगे। आप चाहे तो अगर आपके तवा बड़ा हो तो आप एक बार में 2 नाश्ते को भी तैयार कर सकते हैं और
नाश्ते को तवा में रखने के बाद ये देखिए हल्का सा जब नीचे से सीख जाए ये नाश्ता तो उसे हम पलट लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्रश का इस्तेमाल किया, ऑयल ब्रश, और ये देखिए हल्का सा हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है, ऊपर से हल्का हल्का हम ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी होगी। और बस पलट लेंगे तो दोनों साइड से हमें ऑयल थोड़ा हल्का हल्का सा लगा लेना है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उतना ही इस्तेमाल करना है जिस तरह से हम पराठे में इस्तेमाल करते हैं घी या फिर ऑयल का, उसी तरह लगा लेना है। और अलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक, सुनहरा कलर होने तक इस नाश्ते को हमें शैलो फ्राई करना है। तो ये देखें इसमें कलर चेंज होने लगा है, इसका कलर सुनहरा हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस नाश्ते का कलर कितना अच्छा आया और कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम उसी तरह अलट पलट करते हुए हल्का सा ऑयल लगाते हुए हम नाश्ते को तैयार करेंगे और दोनों तरफ कलर सुनहरा होने तक इस नाश्ते को तैयार करना है और क्रिस्पी, हल्का सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाना चाहिए। तो ये देखिए हमारा ये दूसरा भी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह, कितना अच्छा कलर और कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हो रहा है। तो बाकी के बचे हुए सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम सारे नाश्ते को उसी तरह बनाकर तैयार करेंगे जिस तरह से हमने पहले तैयार किया था। हल्का क्रिस्पी और कलर सुनहरा होने तक नाश्ते को बनाना है। तो सारे के सारे नाश्ते हमने लगभग बनाकर तैयार कर लिया है, एक बचा है उसे भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सारा नाश्ता बन चुका है, सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमने सारे नाश्ते को बना लिए हैं, ये देखिए। और इसे हमने एक प्लेट में डाल दिया है। तो चलिए इसे हम दिखाते हैं कि ये कितना परफेक्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और इसका कलर कितना सुनहरा आया है, ये देखें। एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इस नाश्ते को बच्चों को लंच बॉक्स या फिर आप के घर पे आए हुए मेहमानों को झटपट बना के दे सकते हैं। हमने यहाँ पे इस नाश्ते के साथ धनिया पत्ती और आंवले की चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिले। और रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि कैसी लगी ये हमारी रेसिपी, और नहीं भी अच्छी लगे तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और आप देख सकते हो इस नाश्ते का कितना अच्छा कलर और लेयर बना है। तो ये नाश्ता एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।